हर्ष छठ व्रत की कथा। हर्ष छठ व्रत का पर्व हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखता है। यह व्रत मुख्य रूप से संतान की लंबी आयु और सुखद भविष्य के लिए किया जाता है। इसे हर छठ, ललही छठ या हल छठ भी कहा जाता है। इस व्रत को महिलाएं विशेष रूप से अपने पुत्रों की कुशलता के लिए करती हैं। वीडियो अच्छी लागे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में जय कृष्णा जय बलराम जरूर लिखाना। हर्ष छठ व्रत की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण बालक थे, तब एक बार उनके बड़े भाई बलराम ने भी यह व्रत किया था। हर्ष छठ के दिन हल से जुड़ी चीजों का सेवन नहीं किया जाता है। इस व्रत में महिलाएं विशेष रूप से गाय के दूध और उसके उत्पादों का सेवन करती हैं, लेकिन हल से जोते गए अनाज या सब्जियों का परहेज करती हैं। कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो कंस उन्हें मारने के लिए कई बार प्रयास करता रहा। इस बीच जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में बालक रूप में लीला कर रहे थे, तब एक दिन बलराम की माता रोहिणी जी ने हर्ष छठ व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने व्रत का पालन करते हुए भगवान बलराम के दीर्घायु, स्वस्थ और साहसी बनने की प्रार्थना की। भगवान बलराम की बाल लीलाओं से गोकुलवासी अत्यंत प्रसन्न रहते थे। व्रत की समाप्ति पर रोहिणी जी ने गाय के दूध और उससे बने पकवानों का भोग लगाया। इस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान बलराम ने शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त किया, जिसके कारण उन्हें हलधर नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनके पास हल का अस्त्र था। व्रत के नियम और विधि। व्रत के दिन प्रातः काल स्नान कर महिलाएं व्रत का संकल्प लेती हैं। व्रत में हल से जुड़ी चीजों जैसे हल जोते अनाज, सब्जियों का परहेज किया जाता है। महिलाएं गाय के दूध, दही, मक्खन आदि का सेवन करती हैं और इसी का भोग लगाती हैं। हर्ष छठ व्रत में विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण और बलराम की पूजा की जाती है। संध्या समय कथा सुनने के बाद व्रत की समाप्ति होती है और फिर व्रती महिला भोजन ग्रहण करती है। व्रत का महत्व। हर्ष छठ व्रत का विशेष महत्व है। इसे करने से संतान को लंबी आयु, सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाली माताएं अपने बच्चों के लिए स्वस्थ और सुखद जीवन की कामना करती हैं।